तो हेलो बच्चों, ये 12th केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है अपना। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब बैटरी चार्जिंग होते ना बेटा तेरा, तो तब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, और जब चार्जिंग निकाल देते हैं ना, तो तब क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो यही जो कन्वर्जन होता है, दिस इज इज आल्सो इन द आवर डेली लाइफ। मोबाइल बैटरीज, इन्वर्टर्स, इसमें होता है बेटा। ये तेरे को जो पता है ना वो बोल रहा हूँ मैं तुमको। हाँ, तो बेटा इसके अंदर हमने और क्या पढ़ा था, थोड़ी सी प्रोसेस की पढ़ाई की थी। तो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऐसा हमने पढ़ा था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है बेटा। और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन है, इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन है जिसका वह रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? प्रोसेस है। और एजेंट कौन है? ये सब्सटेंस होते हैं। याद रखो, ये याद रखना चाहिए हर चीज़, बारीक बारीक चीज़ें अगर याद करोगे, याद रखोगे तो केमिस्ट्री आसान होएगा बेटा। कोई हार नहीं है, बहुत आसान है सब्जेक्ट है। हाँ, आराम से पढ़ना है। तो अब हम आगे पढ़ना है इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है कि हम जब बैटरी या सेल का जब सोच करते हैं ना, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड, उसके अंदर सोल्यूशन होता है। और वो सोल्यूशन के अंदर करंट कैसे भागेगा, कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। उसके अंदर व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर, किस तरह की होती है कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टर होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, क्या होता है हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद होता है कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, उसके बाद मोलार कंडक्टिविटी क्या है, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसके बाद फिर उसके प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम होने के बाद मोलार कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। ये चीज़ फर्स्ट पार्ट में आती है, कोरलुच लॉ है उसके अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट होने के बाद बेटा उसमें सेकंड पार्ट आता है सेल्स का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो 2 तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। तो पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, और दिस इज द 12th केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट इज दैट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस in solution, conductance in a solution, कंडक्टेंस इन सोल्यूशन, कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। तो कौन सा सोल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कौन सा बेटा सोल्यूशन? कौन सा है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक या सोल्यूशन बोल सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो बेटा क्या होता है कंडक्टेंस, कैसे होता है कंडक्टेंस? कहीं भी अगर करंट पास हो रहा है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होता है बेटा? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आपके हर मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हो? फ्रीली मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी वजह से होता है एक करंट पासेस। और दूसरा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, और इट इज टेक्स प्लेस इन द सोल्यूशन। तो इस तरह से देर आर द कंडक्टर। उसके बाद क्या है फिर? द कंडक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर? द मटेरियल और सब्सटेंस which
flows, which allows the electric current to pass through it in the form of electrons or in the form of ions, are called as the conductors. And there are two types of conductors. There are two types of conductors. या two types of conduction होते हैं. तो कंडक्टेंस जो है दो तरह के होते हैं. तो मेटेलिक कंडक्शन और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. देखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स होते हैं. जो पहला टाइप है, द फर्स्ट टाइप इज दैट, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज द मेटैलिक. फर्स्ट टाइप क्या होता है? मेटैलिक कंडक्टेंस. मेटैलिक कंडक्शन या कंडक्टेंस होता है, और इसी को हम बोलेंगे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. ध्यान ले दे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पहला क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है. तो फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. तो दूसरा क्या होता है? फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयोनिक कंडक्शन. देखो बेटा, दूसरा जो टाइप होता है ना, तो दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दिख रहा है इधर का? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और कंडक्टर है वो. और आयोनिक कंडक्शन क्या होता है बेटा? आयोनिक कंडक्शन होता है. तो कंडक्शन यानी फ्लो, प्रोसेस, the process in which electrons are flowing, charges are flowing and produces a current. तो एक तरह क्या होता है मेटल के अंदर, दूसरा टाइप क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और उसके अंदर होते हैं आयन्स. उसके अंदर क्या होते हैं? आयन्स होते हैं. ठीक है, ओके. तो ये बेटा देखो कि कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और आयन्स. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. और कंडक्टर्स क्या है कि देयर इज अ चार्ज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द कंडक्टर्स. और ये कंडक्टर दो तरह के होते हैं. एक है मेटेलिक कंडक्टेंस और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या उसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्शन. आयोनिक कंडक्शन तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो पहले के अंदर क्या होता है? देखो, देयर इज मेटेलिक कंडक्शंस, यू नो दैट. तो मेटल के अंदर क्या होता है कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मेटल्स, और मेटल्स हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये मेटेलिक रॉड है, आप समझो एल्यूमिनियम का रॉड है ये. और एल्यूमिनियम का रॉड के अंदर क्या होते हैं बेटा? देयर आर द इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर माइनस चार्जेस आर देयर. और माइनस चार्ज क्या होते हैं? अपने आप नहीं घूमते हैं, इसको घुमाना पड़ता है. तो एलिमेंट्स मेटल के अंदर वो घूमते रहते हैं, लेकिन करंट फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? देयर इज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इसी को, तो देयर इज अ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से जो करंट फ्लो होता है, देयर इज द मेटेलिक कंडक्टेंस. तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं उसको, थ्रू द मेटल्स. एंड when this is a positive charge, this is a negative charge, there is a direction of flow of electrons होता है, और there is a direction of conventional current. तो there is a moment of electrons, फिर ऐसे electrons मूव होते हैं, and there is a conduction of current through the metals, and this is called as the metallic conductions. इसमें क्या होता है बेटा? There are the conduction bands. और कंडक्शन बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फ्री मूविंग. और दिस कंडक्शन बैंड, देयर इज अ 3 बैंड्स इन आवर केमिस्ट्री और फिजिक्स में होता है. तो देयर इज अ वैलेंस बैंड,
देयर इज अ कंडक्शन बैंड, और दोनों के अंदर जो गैप होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप. अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड और देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. तो जब कंडक्टर्स होते हैं ना, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जो कंडक्शन बैंड और तुम्हारा जो वैलेंस बैंड है, दोनों के अंदर जो गैप है, ये गैप इज जीरो, गैप जीरो होता है. तो इसके अंदर आप ज़्यादा ध्यान में मत रखो कुछ भी. तो देयर इज अ क्या होता है इधर, देयर इज अ व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स in the electronic conductors through metals involving the direct flow of electrons, direct flow of electrons from one point of conductor to the another point, one point of a conductor to the another point of conductor. तो there is a this is called as electronic conductors. और ये सब किसके अंदर होता है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, करंट इज टू बी फ्लो. इसके बाद क्या लेंगे हम, द सेकंड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, द सेकंड टाइप ऑफ द कंडक्टर इज, तो हम चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताए, दिस इज पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं हम, कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन. तो फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. पहला हो गया हमारा मेटेलिक कंडक्टर्स, और दूसरा जो टाइप है, द सेकंड टाइप इज दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और इसी को बोलते हैं हम आयोनिक कंडक्शन. तो देयर इज अ आयोनिक कंडक्शन, ध्यान रखो. तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, ध्यान रखो, थोड़ा सा फर्क है. तो देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द आयॉन्स, ड्यू टू द आयॉन्स. क्या होता है इसके अंदर, देयर इज अ कंटेनर और देयर इज अ सोल्यूशन इज देयर, और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फ्यूज्ड स्टेट में, यार ॲक्युअस सोल्यूशन स्टेट और मोल्टन स्टेट, वितळलेल्या अवस्थेमध्ये किंवा तुमच्या ॲक्युअस सोल्युशनमध्ये जर साल्ट वगैरे असलं, स्ट्रॉंग ॲसिड्स असले, स्ट्रॉंग बेस असले, तर त्यामुळे काय होतं, करंट पास होतं. का बरं, तर दे प्रोड्युसेस, समजा जेव्हा मीठ टाकलं आपण, NaCl टाकलेलं आहे, तर देर इज हॅव्हिंग द Na प्लस प्लस Cl मायनस, दीज आर द आयॉन्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ आयॉन्स. म्हणून द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टन्स किंवा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयॉन्स, तो फ्रॉम इन दिस केस ट्रान्सफर ऑफ मॅटर टेक्स प्लेस. आयॉनमुळं जे करंट फ्लो होतं ना बाळा, त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर. आणि मेटलमध्ये इलेक्ट्रॉनमुळे जे करंट फ्लो होतं त्याला म्हणायचं मेटॅलिक कंडक्टन्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर म्हणायचं. तर ह्याच्यामध्ये काय असे एक्झाम्पल वगैरे जर विचार केला, तर एक्झाम्पल वगैरे मेटल सच ॲज सोल्युशन्स ऑफ आयोनिक साल्ट्स, strong acids and strong bases are the examples of this type of conductors. Now अब इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज इन द आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में है आपको. तो द सोल्यूशन विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये दो टाइप खत्म हो गए. कंडक्टेंस इन सोल्यूशन में करंट फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्शन और तुम्हारा आयोनिक कंडक्शन, दो होते हैं. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इसी के अंदर, तो बेटा ध्यान दे इधर कि अभी आपको पढ़ना है इसी के अंदर व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस. क्या पढ़ना है तुझे, रेजिस्टेंस क्या होता है, अडथळा रे बाळा, अडथळा. रेजिस्टन्स म्हणजे काय असतं, अडथळा. तर हे तुला फिजिक्समध्ये पण असतं आणि आपल्या या केमिस्ट्रीमध्ये पण थोडं पार्ट आहे याचं. तर काय होतं माहिती आहे का, जर वायरमधून करंट पास झालं तर त्याला म्हणायचं मेटॅलिक कंडक्टर. आणि त्या मेटॅलिक कंडक्टर म्हणा, सोल्युशन म्हणा, कुठेही म्हणा, थोडे अडथळे असतातच. ओके.